राष्ट्र के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले अमर शहीदों से सदियों तक आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा पाती हैं। माओ का आंचल बलिदानी सपूतों को पालते हुए गर्व की अनुभूति महसूस करता है, वहीं पिताओं का सीना स्वाभिमान की सुखद अनुभूति महसूस करता है। वीर सपूतों और रणबांकुरों की धरा राजस्थान के एक और सपूत अमर शहीद मेजर विकास भांबू ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देकर इस धरती की शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। शहीद मेजर विकास भांबू का जन्म दादा धरतीपुत्र और गौ भक्त चौधरी बीरबल राम भांबू व धर्मपरायण दादी स्वर्गीय धापी देवी बाना के पुत्र श्री भागीरथ भांबू धर्मपत्नी सुखवंती की कोख से 11 नवंबर 1989 चांदनी त्रयोदशी को गांव रामपुरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान में हुआ। मेजर विकास भांबू का ननिहाल गांव जाखड़ावाली के गोदारा परिवार में चौधरी मंगतू राम जी गोदारा के यहाँ था। शहीद मेजर विकास भांबू का बचपन खेतों खलियानों में मिट्टी की गोद में खेलते हुए एक संयुक्त परिवार में बीता, जहां पर उन्होंने परिवार के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात किया, बड़ों के प्रति आदर सीखा और उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहे। देखते ही देखते वे सबके लाडले हो गए। बचपन के साथ ही उनमें देश प्रेम की भावना का विकास होता गया। शहीद भगत सिंह को वे हमेशा अपना आदर्श मानते थे। उनके दिल में देश के लिए सेना में भर्ती होने का सपना विकसित होता गया। सुनो ऐ मेरे वतन के नौनिहालो, तिरंगे की शान को अपने माथे पर सजा लो। कहते हैं कि सच्चे दिल से देखे गए सपने इंसान को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। शहीद मेजर भांबू का परिवार शेखावाटी अंचल की शिक्षा नगरी सीकर में निवास करने लगा। वे अपने परिवार के साथ रहते हुए अपने युवा चित्त को शांत और धैर्य से शिक्षा में लगाने लगे। करुणा, प्रेम, दया, स्नेह और सहयोग जैसे मानवीय गुण तो इन्हें पारिवारिक विरासत में मिले ही थे। उन्हें अपने जीवन में इन्होंने ऐसा सजोया कि एक बार कोई उनसे मिल लेता तो अभिभूत हो जाता। शहीद मेजर विकास भांबू की प्रतिभा से प्रभावित होकर पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुभाष जी महरिया ने इनकी शिक्षा दीक्षा में पथ प्रदर्शक की जिम्मेदारी निभाई। इस पथ प्रदर्शक ने उनके जीवन पथ को राष्ट्र सेवा के लिए परिपक्व बनाने में योगदान दिया और इन्होंने सेना में अधिकारी बनने के लक्ष्य के प्रति समर्पित भाव से मेहनत प्रारंभ कर दी। वे हमेशा अपने पथ प्रदर्शक को गुरु तुल्य मानते रहे, जिनकी प्रेरणा से ही शहीद मेजर विकास भांबू शिक्षा में तो अव्वल रहे ही बल्कि मानवता के उच्च आदर्शों के प्रति समर्पित रहे। इनकी 10वीं कक्षा तक की शिक्षा सीकर के सेंट मैरिस और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा केंद्रीय विद्यालय सीकर से हुई। इन्होंने जीवन में और सेवा में भी अनुशासन को सबसे अधिक महत्व दिया। हर सच्चे सपूत की तरह शहीद मेजर विकास भांबू का सपना भी सच हुआ और एनडीए 2008 की परीक्षा उत्तीर्ण करके भारतीय सेना में चयनित हुए। इस सफलता का श्रेय भी उन्होंने सहज भाव से अपने परिवार व गुरुजनों को दिया। हर कदम पर लड़ा हूँ आंधी और तूफानों में, हर कदम पर लड़ा हूँ आंधी और तूफानों में, दुश्मन के छक्के छूटे जब कूच किया आसमानों में। तत्पश्चात उन्होंने भारतीय सेना अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लिया। 2013 में इनकी बीटेक की डिग्री पूरी हुई, जिसमें उन्हें बेस्ट प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन बीटेक अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में इन्हें पॉलिंग आउट परेड की कमांड दी गई और माता पिता की उपस्थिति में सेना अधिकारी प्रथम पद लेफ्टिनेंट पद पर कमीशन मिला। इन्होंने पूरे कर्तव्य परायणता और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया। इनका चयन आर्मी एविएशन के पूर्णकालीन सेवा के लिए हुआ। उनकी पहली पोस्टिंग लेह लद्दाख में आर्म्ड 68 में लेफ्टिनेंट के पद पर हुई। सन 2014 में इनकी ड्यूटी रुड़की आई और तभी उनकी कैप्टन के रूप में पदोन्नति हुई। अहमदनगर में उन्हें यॉस कोर्स में
बेस्ट ऑफ टैक्टिक्स इन यॉस से सम्मानित किया गया। अपनी पायलट ट्रेनिंग के लिए CAATS स्कॉलरशिप फॉर फ्लाइंग मिली, जहां पर एक वर्षीय डिग्री के दौरान उन्हें अनेक सम्मान मिले। उन्हें BAC बेस्ट ओवरऑल ऑफिसर इन मेरिट, बेस्ट इन ग्राउंड सब्जेक्ट्स और PAPC बेस्ट इन फ्लाइंग सिल्वर चीता अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें APC बेस्ट स्टूडेंट इन नासिक फ्लाइंग स्कूल भी प्राप्त हुआ। 2015 में उन्हें माता पिता की उपस्थिति में विंग्स लगाए गए। फिर उन्हें उनकी यूनिट HAL बेंगलोर भेजा गया, जहां उन्हें प्रथम ध्रुव हेलीकॉप्टर की यूनिट मिली और मानसबल जम्मू कश्मीर भेजा गया। यह प्रतिभाशाली सपूत वहां भी फील्ड बेस्ट पायलट चुना गया। यहां पर ही सिर्फ अग्रणी पायलट नहीं थे, बल्कि एकमात्र ऐसे पायलट थे जिन्हें भारत पाकिस्तान बॉर्डर की संपूर्ण जानकारी थी। स्मृति तो उनकी तीक्ष्ण थी ही। किया तुम्हें तिलक ए वीर स्वाभिमानी, किया तुम्हें तिलक ए वीर स्वाभिमानी, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ भारत की लाज बचानी। कहते हैं इंसान के सपनों को पंख देने में उसके जीवन साथी का अतुलनीय योगदान होता है। मेजर विकास भांबू की शादी मदेरा जिला श्री गंगानगर के सहारण परिवार, जो कि बाद में सरदारपुरा जीवन के वाशिंदे थे, चौधरी श्री दलीप जी सहारण एवं श्रीमती तारा देवी की सुपुत्री श्रेया चौधरी के साथ दिनांक 12 दिसंबर 2016 को जयपुर में हुई। मेजर शहीद विकास भांबू की धर्मपत्नी श्रेया चौधरी विवाह के बाद भी हमेशा ही पति की देशभक्ति के जुनून को मजबूती देने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। मेजर विकास भांबू व श्रेया के एक पुत्री ख्वाहिश का जन्म 5 जनवरी 2022 को हुआ, जो कि मेजर विकास भांबू की इकलौती पुत्री है। शहीद मेजर विकास भांबू भारत की सफल और ऐतिहासिक सर्जिकल स्ट्राइक की टीम के सदस्य पायलट थे। फिर उनके तैनाती 202 आर्मी नेविएशन भटिंडा की गई, जहां उनकी बतौर मेजर पदोन्नति हुई। जब भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई, तो उस समय उन्हें 2 माह के लिए जम्मू कश्मीर में डेपुटेशन पर बुलाया गया और उन्हें स्नो लेपर्ड्स से सम्मानित किया गया। वापस भटिंडा आने पर उन्हें कमांडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया। फिर उनकी पोस्टिंग आसाम की गई और उन्हें भारत का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर रुद्र उड़ाने के लिए दिया गया। इसके साथ उनका ग्वालियर के वार कोर्स के लिए भी चयन हुआ। इलेक्ट्रॉनिक वार कोर्स में जाने वाले ये भारत के पहले आर्मी पायलट थे। इससे पहले आर्मी के पायलट नहीं जाते थे। शहीद मेजर विकास भांबू 21 अक्टूबर 2022 के दिन अपनी युद्धक जहाज से गश्त करते हुए लीकाबाली से बाराब खाना जा रहे थे, जहां उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल मैडे 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 की आपातकालीन कॉल साइन हुई। तत्पश्चात भारतीय अन्य जहाज एक्टिव हुए और चीन की सीमा की ओर उड़ान भरी। इसी दौरान मिंगिंग गांव के पास सुबह 10:45 पर उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसी में भारत की मिट्टी का ये लाल आखिर समय तक मातृभूमि का कर्ज चुकाते हुए उसकी गोद में हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गया। लख लख प्रणाम इस मिट्टी के लाल को, लख लख प्रणाम इस मिट्टी के लाल को, याद करेगी दुनिया बढ़ाई तिरंगे की शान को। शहीद मेजर विकास भांबू की शहादत के दुख भरे समाचार से सीकर और हनुमानगढ़ जिलों में शोक की लहर पसर गई। सबके लाडले मां भारती के सपूत के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ जुटी और भारत माता की जय और शहीद मेजर विकास भांबू अमर रहे के नारों से आसमान गूंज उठा। राजकीय सम्मान से हुई इस अंत्येष्टि में हिंदू रीति रिवाज को निभाते हुए लोगों ने अपने लाडले को भारत मां की गोद में सुलाया कि आने वाले भविष्य में घर घर में ऐसे सपूत पैदा हो और उन्हें जन्म देने वाले माता पिता भी धन्य हो। इस मातृभूमि के लाल तुम्हें शत शत नमन, इस मातृभूमि के लाल तुम्हें शत शत नमन है,
जिन माता पिता के घर पैदा हुए उनका सफल जन्म है, उनका सफल जन्म है। मेरे पति मेजर विकास मान हाल ही में हमारी मातृभूमि के लिए शहीद हुए, जो कि मेरे एवं मेरे परिवार के लिए बहुत ही बड़ा सदमा था। लेकिन साथ ही साथ वह एक गर्व का समय भी था कि वो हमारे देश के लिए शहीद हुए। अब हमारी 9 महीने की बेटी ख्वाहिश ये हमारे जीवन एवं ख्वाहिशों को पूरी करने का जरिया है। पापा, आपसे वादा है देश का नाम बढ़ाऊंगी। पापा, आपसे वादा है देश का नाम बढ़ाऊंगी। इस बाग के हर फूल को आपके सपनों से सजाऊंगी। शहीद मेजर विकास भांबू भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी करते हुए दिनांक 21/10/2022 को शहीद हुए। मुझे पिता होने के नाते उसका बड़ा दुख है, लेकिन साथ साथ भारत माता के वो काम आया, इस पर मुझे बड़ा फख्र है। मैं मेजर की बेटी ख्वाहिश और मेरी पुत्र वधू श्रेया की जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे जीवन को बढ़ाऊंगा और मेजर विकास भांबू ने जो एक मिसाल युवाओं को दी है, उससे सेना का हौसला बढ़ा है और जवानों का हौसला बढ़ा है। उसने अपने गांव शेखावाटी अंचल और भारत का नाम ऊंचा किया है। उसको मैं नमन करता हूं और उसको सैल्यूट करता हूं। धन्य है भारत देश की माटी के लाल शहीद मेजर विकास भांबू। धन्य है उनके माता पिता, धन्य है उनके गुरुवर और धन्य है उनके सभी सहपाठी, सहकर्मी और वे सभी व्यक्ति जिन्होंने विकास को मेजर विकास बनाने में अहम भूमिका निभाई। बहुत ही दुख की घड़ी है, पर यह कहना चाहूँगा कि मेजर विकास भांबू बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। सेंट मैरी स्कूल से लेकर केंद्रीय विद्यालय स्कूल से लेकर उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका लालन पालन उनके पिता श्री भागीरथ भांबू जो मेरे पारिवारिक सदस्य हैं, उनके परिवार ने, उनकी पत्नी ने जिस तरह से किया, उसी का कारण था कि विकास के मन में बचपन से ही मैं सैन्य अधिकारी बनूं, यह सपना वो सजोने लगा और उसकी मेहनत रंग लाई। और 2008 में विकास भांबू एनडीए में सेलेक्ट हुए। उसके बाद लगातार वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहे। जहाँ कहीं भी उनकी पोस्टिंग रही और उनके साथियों के साथ जो कंपटीशन होते हैं, हर कंपटीशन में वो अव्वल रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। हर जगह उन्होंने कामयाबी हासिल की और वो भी पहले नंबर पर रहकर। इंडियन आर्मी के वो एकमात्र ऐसे पायलट थे जिनको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा का विशेष ज्ञान था। सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी वो भारतीय सेना के उन पायलटों में अग्रणी सदस्य थे जिन्होंने वो कामयाबी हासिल की। मेजर विकास भांबू दिन ब दिन ऊंचाइयां छूते गए। देश के सैन्य अधिकारियों ने जब कभी भी विशेष दस्ते को आगे भेजा जाता था, उसमें उन्हें सदैव आगे भेजा जाने लगा। इस पर हम सबको गर्व है, राजस्थान को गर्व है, पूरे देश को गर्व है। एक बहुत ही कामयाब और नायाब ऑफिसर
जो सामाजिक समरसता के भाव से भरा हुआ था, बहुत ही इनोसेंट और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही सजग लगन के साथ आगे बढ़ रहा था। परंतु न जाने ऐसी घड़ी क्यों आई कि हेलीकॉप्टर के पहाड़ियों के बीच किन्हीं कारण से बंद हो जाने के कारण मेजर विकास भामू, उनके साथी मेजर मुस्तफा, राजस्थान के उनके विशेष मित्र हवलदार रोहितास और 2 अन्य साथी, 5 उन वीर सैनिकों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा। ये भारतीय धरोहर थे, परिवार की धरोहर ही नहीं अपितु देश की शान भी थे। उनके माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, परिवार को, कि उन्होंने एक ऐसे बहादुर नौजवान को आगे बढ़ने में और देश के काम आने के लिए आगे बढ़ाया, जिसका कोई सानी नहीं है। मेजर विकास भामू को जीते जी हर कोई याद करेगा। मेजर विकास भामू अमर शहीद हुए हैं। आने वाली पीढ़ियां, आने वाले नौनिहाल उनसे बहुत बड़ी सीख लेंगे कि एक ऐसा नौजवान जिसने बहुत छोटी उम्र में 32 साल की उम्र में ऐसी कामयाबी हासिल की जो कई पीढ़ियों तक नहीं की जा सकती। मैं व्यक्तिगत तौर पर बचपन से ही उन्हें जानता भी था और अपने बच्चे की तरह वो मेरे पास भी रहे। सीकर में वो रहे। भागीरथ भामू मेरे निजी तौर पर साथ पिछले 35 साल से हैं। विकास की पढ़ाई लिखाई जो हुई उसमें वो सदैव मुझे कहते थे कि मैं आपको मार्गदर्शक मानता हूँ। ये उसका बड़प्पन था, वो होनहार था, इसलिए आगे बढ़ता गया। मेरा भी मन था कि वो आगे से आगे बढ़ता रहे और उसने वो ऊंचाइयां छुई जो एक साधारण नौजवान छूने में हिचकिचाता भी है, कोशिश करता है लेकिन छू नहीं पाता है। लेकिन उसकी लगन, उसका धैर्य, उसका साहस, उसकी वीरता और उसका विजन, ये सब उसको ऊंचाइयों पर आगे बढ़ाते गए। अनायास हमारे बीच से चला जाना भारी दुख की घड़ी है। फिर भी देश की सेना में वीर गति को वो ऑपरेशनल टूर पे थे, उसमें वो हैं। उन्हें पूरा देश उन्हें सलाम करता है, सैल्यूट करता है। हम सब उन्हें सैल्यूट भी करते हैं और आने वाली हमारे नौनिहालों को पुनः विकास भामू जो शहीद हुए हैं उस मेजर को सदैव अपने दिल में रखें ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए उन्हें सैल्यूट करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। शहीद मेजर विकास भांबू के अंतिम संस्कार में कर्नल नितिन चौधरी, कर्नल योगेश मेहता, मेजर रुपेश लांबा, मेजर आशीष गंबानी, मेजर सुधीर सिंह, मेजर नरेंद्र SM, मेजर संतोष, मेजर राहुल चौधरी, मेजर सचिन सिंह, मेजर रोहित यादव, मेजर मयंक, मेजर पाटिल, मेजर यमक भारद्वाज, मेजर रोहित शर्मा और मेजर अरविंद, कैप्टन कृष्णा शामिल हुए और एक सच्चे देशभक्त को श्रद्धांजलि दी। शहीद मेजर विकास भांबू ने मां भारती के लिए जो त्याग और बलिदान दिया है, उसकी ऊर्जा और प्रेरणा से इस इलाके के नौजवान वर्षों वर्षों तक देशभक्ति का पाठ पढ़ते रहेंगे। आपकी बहादुरी, आपकी शहादत पर हमें नाज है। आपकी बहादुरी और आपकी शहादत पर हमें नाज है। जो लड़े वतन के लिए, उससे ही ऊंचा भारत माँ का ताज है, भारत माँ का ताज है। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात
हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चरागों को जलाए रखना, लहू देकर की जिसकी हिफाजत आपने, ऐसे शहीद मेजर विकास भांबू को अपनी आंखों में समाये रखना, अपनी आंखों में समाये रखना, अपनी आंखों में समाये रखना। जय हिंद, जय भारत।